जनता जिसे चुनती है वो संसद में जाता है और भगवान जिसे चुनते हैं वो सत्संग में आता है। कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लवेत्, ये तो जीव मात्र के कल्याण के लिए ही श्रीमद् भागवत कथा है। कि बनते बनते इरादे बिगड़ जाते हैं और वृंदावन वही जाते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। जिसको चाहिए धन पूजा करिए गोवर्धन, तेरो सब संकट मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन। नमस्कार, मैं मानसी यादव आपके साथ और आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइड न्यूज। आज हम कलश यात्रा में आए हुए हैं। कलश यात्रा जो है वो सिद्धेश्वर बालाजी मंदिर से शुरू हुई है और यहाँ पर कलश यात्रा का समापन हुआ है। नारायणगढ़ पैलेस के पास ये जगह है जहाँ पर कलश यात्रा का समापन हुआ है। अभी हमने देखा कि किस तरीके से महिलाओं ने लाल वस्त्र धारण किए कलश ले जाती हुई वो नजर आ रही है। अब हम जानेंगे कि इसके बाद क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं। अभी मेरे इधर कथा चल रही है और जगह जगह व्यवस्थाएं अच्छी कर रखी हैं। बहुत अच्छा माहौल है। बहुत मतलब आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। बहुत सी महिलाएं मुझे नजर आ रही है जो कथा में सम्मिलित है। और ये जो कलश यात्रा है ये सिद्धेश्वर मंदिर से शुरू हुई है और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं निरंजन जी। निरंजन जी, क्या कहना चाहेंगे आज की यात्रा के बारे में? जो कलश यात्रा निकली, कैसा लगा आपको और आने वाले समय में क्या क्या कार्यक्रम और होंगे यहाँ पर और आगे मतलब कह सकते हैं कि व्यवस्थाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और मैं यहीं रहता हूँ और ये मेरे चाचा जी लगते हैं जो रमेश जी, जिनके सानिध्य में ये भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। हमने अवधेश दास जी महाराज जो कि यहाँ के सिद्धेश्वर हनुमान जी के वो हैं, उनके सानिध्य में उनके उसमें ये कथा का आयोजन किया है। करीब है ना 125 के लगभग महिलाएं कलश यात्रा लेके आई है और यहाँ हमने ये करीब 11 दिन की बहुत अच्छी व्यवस्था रखी है। हमने खाने पीने की, नाश्ते की, चाय पानी की, सबकी इसमें पूरा वो होएगा। बीच बीच में इनको नाश्ता पानी भी दिया जाएगा। पंडितों के लिए भी पूरी व्यवस्था है और बारिश के लिए भी हमने हॉल का ऑर्गेनाइज किया ताकि बारिश का मौसम है इसलिए हमने हॉल का ऑर्गेनाइजेशन किया है। दूसरी बात, इसमें जो भी पूर्ण दिन होगा उस दिन हम है ना भंडारा भी करने का प्रावधान है और आगे है ना जो लोग है ना मान लो लेडीज नीचे नहीं बैठ सकती उनके लिए कुर्सियों का भी आयोजन किया गया है। बाकी चाय पानी हर चीज की व्यवस्था है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो रमेश जी सैनी हैं जो मेरे चाचा जी लगते हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और उनके सानिध्य में आज उन्होंने 11 दिवसीय कथा का आयोजन किया है। तो इसके तहत है ना लोग बाग क्या धर्म के प्रति जागरूक होंगे और उनकी आस्था तो वैसे ही हमारे कॉलोनी में बढ़ी हुई है, लेकिन और भी एक है ना सावन के महीने में अगर अपन भागवत कथा का आयोजन कराते हैं तो काफी धर्म पुण्य सभी को मिलता है। जो कराते हैं उनको भी मिलता है और जो उसमें भाग लेते हैं उनको भी मिलता है। तो ये बहुत अच्छा है खुद के लिए भी, हर एक परिवार के लिए भी, भगवान के लिए भी और उस कॉलोनी वालों के लिए भी। धन्यवाद। अभी हमारी बात निरंजन जी से हुई। निरंजन जी ने बताया कि मैम यहाँ पर सभी महिलाओं के लिए व्यवस्था की गई है। जिन महिलाओं को नीचे बैठने में दिक्कत है उनके लिए चेयर्स का भी यहाँ पर इंतजाम किया गया है। यहाँ पर पानी की व्यवस्था भी की गई है और पंडित लोग जो है पंडितों के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। आपको बता दें अभी बारिश का मौसम है तो निरंजन जी ने कहा कि मैम किसी को भी श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो इस वजह से हमने हॉल का भी पूरा इंतजाम किया है। और अब ये कथा जो है आने वाले 11 दिनों तक चलेगी। अब अलग अलग कार्यक्रम होंगे। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि अभी निरंजन जी ने एक और बात कही है कि बहुत सी महिलाओं ने कलश यात्रा में भाग लिया है और बहुत ही कह सकते हैं कि भक्तिमय वाला माहौल है। अब हम जानेंगे मुरारी लाल जी महाराज से कि कैसा आज का कार्यक्रम था, आने वाले समय में यहाँ पर और क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं और जो आज कलश यात्रा हुई वो कैसी थी, उन सभी के बारे में आज हम महाराज जी से जानेंगे। महाराज जी, क्या कहना चाहेंगे आज का कार्यक्रम कैसा और आने वाले कैसे कैसे कार्यक्रम होने वाले? देखिए, ये जो कार्यक्रम है भागवत सप्ताह का, ये भगवान की कृपा से ही होता है। कि जनता जिसे चुनती है वो संसद में जाता है और भगवान जिसे चुनते हैं वो सत्संग में आता है। जी। धन की दौलत से यदि भगवत प्राप्ति होती तो साधु संत ब्राह्मण और तपस्वी गौ माता ये परोपकार के लिए अपना जीवन नहीं बिताते। ये परोपकार संसार में धरा पर जो टिका हुआ है वो
सात्विक बुद्धि और सात्विक आहार की कृपा से होता है कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लवेत। भागवत सप्ताह एक जन्म का कोई पुण्य नहीं है, ये अपने जन्म जन्मांतर बुजुर्गों का पुण्य है जहाँ ये भागवत कथा होती है। जहाँ भागवत होती है, अत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि बसंती यत्र तत्र प्रचोदया कथा प्रसंगा। जहाँ भागवत होती है वहां सभी तीर्थ और देवता भी अपने बैकुंठ से चल करके आते हैं। क्यों कि ये भागवत कथा बैकुंठ में नहीं है, ये तो जीव मात्र के कल्याण के लिए ही श्रीमद् भागवत कथा है। आज के कार्यक्रम में जो भव्य कलश यात्रा है, कलश यात्रा का भावार्थ क्या है? जो माता बहनें अपने सिर पर गंगा लेकर के आती हैं, उस गंगा का प्रताप है कि उनके शरीर में 5 तत्वों में से एक तत्व होता है जल तत्व। उस जल तत्व की कभी कमी नहीं आती है। और दूसरा मैं आपसे निवेदन करूं कि ये संसार की दौलत से भागवत कथा नहीं है, भागवत जीवन जीने की एक कला है। जिंदगी एक जंग है, खुश होकर के लड़ो तो जीत जाओगे और मुंह लटका के लड़ोगे तो हार जाओगे। तो ये भगवत प्राप्ति इतना सस्ता नहीं है जो हर आदमी को हो जाए। ये तो कृपा उसकी होती है, धन से नहीं होती। उसकी कृपा में ही जब दो चीजें होती हैं कि बनते बनते इरादे बिगड़ जाते हैं और वृंदावन वही जाते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। लेकिन बिहारी जी से आप मिल सकते हो, लेकिन ऊंची अटारा वाली जो राधा रानी है बरसाना वाली, उससे वही मिलाता है जो बिहारी जी जिस व्यक्ति को पकड़ के ले जाता है वो अपनी राधा से मिला देता है। राधा क्या है? राधा हमारे जीवन की आधार शक्ति। आधार शक्ति क्या? आप अपनी आईडी प्रूफ मांगते हो और आईडी प्रूफ में कहते हैं भाई आप अपनी आईडी दिखाओ, तो आप क्या दिखाएंगे? आईडी के अंतर्गत आधार कार्ड दिखाते हैं। आधार कार्ड को आप बार बार रिवाइज करिए, बोलिए आधार 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 आधार, क्या निकलेगा? आधार 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 आधार, बोलिए आधार। मैं तो आपसे आधार बुला रहा हूँ लेकिन निकलेगा क्या? राधा। तो हमारा वास्तविक जो कार्ड है, वो हमारा जो परिचय पत्र है वो क्या है? राधा है। और राधा ही जीवन की बाधा काटती है। ये मैं सुंदर सुंदर सजीव झांकियों के द्वारा और सुंदर समय पर संगीत भजनों के द्वारा, सुबह के समय यहाँ प्रतिदिन श्रृंगी से रुद्राभिषेक और सभी देव मंडलों की पूजा, आचार्य ब्राह्मण भागवतों की पूजा होगी 9 से 10 बजे तक या 8 से 9 बजे तक, जब भी यजमान को समय निकले। दूसरा ये है कि कथा प्रतिदिन होगी। आज की कथा में भक्ति मुक्ति ज्ञान की कथा है और गोकर्ण धुंधकारी की कथा है। अपने भाई की गति के लिए गोकर्ण जी महाराज ने किस प्रकार से भागवत कथा का आयोजन कराया। सुंदर सुंदर समय पर झांकियों का आयोजन होगा। उसके बाद में 4 अगस्त को मंगलवार को यहाँ बाल कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। जन्मोत्सव का अर्थ ये है कि प्राकट्य होगा भगवान का, और जिसको चाहिए धन पूजा करिए गोवर्धन, तेरो सब संकट मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की, तेरे नंदलाला आ जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। ये 5 अगस्त बुधवार को होगा। और रुक्मणी मंगल, जहाँ रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह कथाएं तो अन्य भी होगी, लेकिन ये मुख्य प्रसंग होगा, ये 6 अगस्त को होगा। 7 अगस्त को सुदामा चरित्र होगा और 8 अगस्त को जैसा ठाकुर जी की कृपा होगी हवन यज्ञ प्रसाद वितरण करके इस कार्यक्रम को विराम देंगे। करने इस कार्यक्रम की जो आयोजक है माँ की कृपा राधा रानी सरकार एवं समस्त भक्तगण है। और ये आशीर्वाद जो चरण सेवा मिली है, ये चरण सेवा श्री रमेश जी सैनी फरमा वालों को मिली है। नारायणगढ़ पैलेस के नाम से ये सुंदर विहार में जगह है। आप शहर सभी लोग पधारें और अपने जीवन को धन्य करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। देखिए आज के समय में अक्सर कहते हैं, माता पिता भी अपने बच्चों से कहते हैं बेटा सत्संग सुनो, बेटा महाराज जी को सुनो। लेकिन अभी हमने मुरारी जी महाराज जी को सुना और वाकई ये बातें जो है ये मेरे मन को भावी। कहते हैं कि धन दौलत देने वाला ऊपर वाला है, जो भी भगवान की मर्जी के बिना, मेरे पिताजी एक बात हमेशा कहा करते हैं कि भगवान की मर्जी नहीं है तो तुम इस पृथ्वी का एक पत्ता भी नहीं हिला सकते।
तो वो चीजें हैं, वो सच में है। अगर आप देखिए यहाँ पर, अगर मैं यहाँ का आपको माहौल बताऊं, तो वो एक आस्था का सैलाब, वो एक हवाओं में सुगंध, एक भगवान की जो महिमा है वो साफ तौर पर मैं देख सकती हूँ। लेकिन आज की कलश यात्रा के बारे में, आज के कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं रमेश सैनी फरने वाला। आज जो कार्यक्रम हुआ है वाकई में काबिलियत, जिसे कहते हैं अद्भुत नज़ारा देखने को मेरे को मिला है। और रात को मेरे को अति चिंता थी, लेकिन राधे रानी की कृपा से आज ये भव्य कार्यक्रम हो गया है। कहते हैं ना, अभी आपने कहा कि ईश्वर के आगे कुछ नहीं होता है, तो मैं तो ये कहता हूँ जब ईश्वर अगर लाठी चला दे तो उसका पता ही नहीं चलता है वो कब बादी। तो ईश्वर की पूजा जरूर करनी चाहिए। आज राधे 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 रानी के लिए हम जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं भव्य, वो मैं नहीं कर रहा, वो पूरी प्रजा करवा रही, पूरी सृष्टि करवा रही, भगवान मेरे से करवा रहे। हो सकता है भगवान मेरे को इस काम के लिए निमंत्रण दिया, मैंने भगवान के निमंत्रण को झेला है, उसको करने की ठानी है। इसलिए मैं तो आपसे यही कहूँगा, सब पब्लिक मेरे बीच में है, कि आज इस कार्यक्रम को पब्लिक ने इतना अच्छा बना दिया कि मेरे को मन में बहुत अच्छा लगा है। कार्यक्रम सफल हो गया है। रात को मेरे को सपना आया था कि राधे रानी ने आकर के कहा कि आपका भव्य सपना साकार होगा, और सुबह पहले मैंने देखा मेरे पास फोन आने लगे महिलाओं के। मैं नहीं पूछा, उससे पहले महिलाएं पहुंच गई, और महिलाओं ने कहा हमारे कलश कहाँ है, हमारे कलश कहाँ। हमारा ध्येय यही था 51 महिलाओं का, लेकिन 131 महिलाएं इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो गई। बाकी और भी अन्य महिलाएं कलश मांगती रही, लेकिन राधे रानी की कृपा से हम लोगों ने ये कार्यक्रम भव्य बना दिया। और अब भी आने वाले 8 दिनों में ये कार्यक्रम 3 से 6, 2 से 6 बजे तक भागवत कथा का प्रारंभ होगा। उसमें भरत चरितमानस, कृष्ण चरित्र, सुदामा चरित्र, और अंतिम में अपने हवन हो करके प्रसादी का कार्यक्रम होगा। ऐसा हमारा मानना है कि जो लोग यहाँ आए इस भव्य भागवत कथा का बहुत आनंद लेंगे। और महाराज जी हमारे बहुत विद्वान पंडित जी हैं, पंडित मुरारी लाल जी शर्मा, जो वृंदावन के निवासी हैं, अडानी के निवासी हैं, वो आपसे इतनी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। अभी आज जैसे मैंने महाराज जी को सुना, तो वास्तव में महिलाओं ने भी मांगा कि हम शाम को 3 से 6 बजे तक भागवत कथा का आनंद लेने के लिए जरूर आएंगे। ये महिलाएं हमको कह के गई है, और पुरुष भी बहुत ज़्यादा संख्या में शाम को मौजूद रहेंगे। और अब मैं तो परमपिता परमेश्वर से आज जो कार्यक्रम में शामिल हुए हैं उनसे भी ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि उनको दीर्घायु दे, उनका सपना साकार करे, उनको धन दे, उनको दौलत दे, उनका हर सपना साकार करे। ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और मैं रमेश सैनी फरमे वाला, पहले तो मैं कन्याओं के लिए काम करता था, अब मैंने ठाना मैं ईश्वर के लिए भी काम करूँ। और आज ईश्वर के लिए मेरे को पहली बार ईश्वर ने दर्शन दे करके और मेरा सपना साकार कर दिया है, ऐसा मैं मानता हूँ। ईश्वर कहते हैं ना, ईश्वर जहाँ हर जगह मौजूद है, हृदय में मौजूद है, आपके इर्द गिर्द मौजूद है, सब जगह ईश्वर मौजूद है। बस ईश्वर को पहचानने वाला चाहिए। ईश्वर क्या पता कौन से बेस में आ जाए, ये मेरा मान। रमेश जी की एक दो बातें जो हैं वो मैंने, ये चीज कई बार ऐसे होता है हमारे घर में, हमारे माता पिता भी कहते हैं। रमेश जी ने कहा मैम मैं तो जरिया हूँ, एक मुझे तो भगवान ने भेजा है सेवा करने के लिए, वो ऊपर वाला है देने वाला। आज मैं अगर ये कार्यक्रम कर रहा हूँ, ये महिलाओं को बुला रहा हूँ, कुर्सियां लगा रहा हूँ, व्यवस्थाएं कर रहा हूँ, पंडित जी को बुला रहा हूँ, मेरा कुछ है ही नहीं। ये तो ऊपर वाला राधा रानी ने मेरे को सेवक के रूप में चुना है। राधा रानी चाहती है कि मैं लोगों की सेवा करूं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर। मैम आपसे जानना चाहेंगे कि आज का कार्यक्रम कैसा रहा, और अब आने वाले समय में यहाँ पर और कौन कौन से कार्यक्रम होंगे, और आगे का क्या यहाँ का माहौल होने वाला है? देखिए आज का माहौल बहुत अच्छा था, और मैं यही दुआ करूंगी कि और भी अच्छा हो, और सभी आएंगी महिलाएं। मुझे पता है कि महिलाएं कभी ऐसी चीजों के लिए पीछे नहीं रहती, ये हमेशा सर्वप्रथम आगे रहने की कोशिश करती है। और जो राधा रानी कृष्ण भगवान की लीला है उसे कोई नहीं जान सकता। बस मैं इतना ही कहूँगी। कहते हैं भक्ति तो एक ऐसी दौलत है कि कहीं पर भी मिले उसे बटोर लेना चाहिए, क्योंकि धन दौलत शायद जाते समय हमारे साथ न जाए, लेकिन भगवान के नाम जो हमने बटोरे हैं
वो हमारी सच्ची दौलत है। तो अभी मैम ने मुझे एक ही बात कही जी। हाँ, तो अंजू कटारिया जी से मेरी बातचीत हुई। अंजू कटारिया जी ने कहा कि मैम महिलाएं आगे भी बहुत आएगी यहाँ पर, और यहाँ पर जगह नहीं होगी। और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि अगर भगवान का कहीं पर भी नाम सुनने को मिल जाए तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। ऐसे सोचना चाहिए कि भगवान ने हमें इस चीज के लिए चुना है। और आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आज के समय में क्या होता है कि वो उतना, जैसे कई बार हम वेस्टर्न कल्चर से इम्पैक्ट होते जा रहे हैं, तो ये कल्चर हमारे से दूर छूटता जा रहा है। तो उनको क्या कहना चाहेंगे जो ऐसे कार्यक्रमों में सम्मिलित नहीं होती है, या अरे छोड़ो बाद में तो अपन कहेंगे भाई सम्मिलित तो हुआ, हाँ, ये हमारी, अच्छा लगता है। ये हमारा वो है, कह सकते हैं कि एक हमारी कल्चर है ये हाँ, हमारा। एक और चीज, बच्चों को भी शिक्षा देनी चाहिए, भाई भगवत कथा और हनुमान चालीसा भी करनी चाहिए। हाँ, अच्छा, मैं एक कभी भी कोई भी ऐसा होता है आंटी कि घर में क्या है, कुछ अगर होता है ना कि कलेश ज्यादा हो जाए, या घर में कोई चीज का संतुलन, फाइनेंशियल संतुलन बिगड़ जाए, तो हमेशा बोलते हैं रामचरितमानस कराओ, भगवत गीता। वो एक और आंटी होता है कि जैसे बालाजी के पाठ कराओ। तो ये सब, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि जो भी लोग जो है वो, जब जैसे कई कई बार होता है हमें अवसर मिल जाता है और हम जाकर के उन चीज़ों को सुन लेते हैं, लेकिन जो आजकल के बच्चे हैं वो इन चीज़ों में जल्दी से सम्मिलित नहीं होते हैं। तो अगर हम उनको नहीं सिखाएंगे तो वो ये चीज़ कल्चर भूल जाएंगे। तो सिखाना चाहिए बच्चों को, हाँ, बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, भाई भगवत कथा में भी जाना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहिए, मंदिर भी जाना चाहिए। मेरा बेटा तो रोज जाता है। अब आंटी ने रेड साड़ी पहन रखी है, और रेड साड़ी मैंने इतनी महिलाओं को रेड साड़ी में देखा है, और साथ में वो होता है ना एक सिंदूर, एक श्रृंगार, तो एक देवी स्वरूप लग रही हैं आज महिलाएं। और सभी ने लाल वस्त्र धारण कर रखे हैं, और कह सकते हैं कि वो कलश जो है वो एक तरीके से, अभी मेरी पंडित जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि मैम जैसे गंगा यमुना जो पानी है, तो एक देवी का स्वरूप है एक महिला। तो वो चीज बहुत आज अच्छा लग रहा है। और कैसी रही कलश यात्रा? बहुत अच्छी। आज हम आए हैं कलश यात्रा में। इंडिया इनसाइट न्यूज की टीम को आज भगवत कथा में सम्मिलित होने का अवसर मिला है। मेरी बहुत से लोगों से बातचीत हुई। बातचीत में बहुत सी महिलाएं भी थी। महिलाओं ने कहा कि अगर मैम कहीं पर भी भगवान का नाम हमें सुनाई दे जाए तो हम वहां पर फट चले जाते हैं। पंडित जी से भी मेरी बातचीत हुई, रमेश जी से भी मेरी बातचीत हुई, और बातचीत में सिर्फ एक ही, आज का जो कह सकते हैं कि आज का जो दिन है वो वाकई बहुत ही आस्था भरा दिन है, और बहुत ही यहाँ के जो वातावरण है उसमें अलग खुशबू है, और आज का दिन जो है वो बहुत खूबसूरत दिन है। आज एक दो जनों से मेरी और बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, यहाँ पर जल की व्यवस्था भी कर रखे हैं। जिन महिलाओं को नीचे बैठने में दिक्कत है उनके लिए कुर्सियां भी लगाई गई है। और अब ये कथा जो है ये आने वाले 11 दिनों तक चलेगी, और यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो रोज सम्मिलित होती रहेगी। और आज अब मेरे पास ज्यादा शब्द नहीं है आज के दिन को बयां करने के लिए, लेकिन ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए।